Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। नमस्कार, यूपी तक के इस मॉर्निंग बुलेटिन सुर्खियां में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार। इस बुलेटिन में हम बताते हैं वो खबरें जो होती हैं तमाम अखबारों की सुर्खियां, राजनीति, अपराध से जुड़ी हुई वो खबरें जो बनती हैं हेडलाइंस। तो शुरुआत उस खबर से जिसका लंबे समय से उत्तर प्रदेश में टीचर भर्ती के लिए अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे। जल्द माध्यमिक स्कूलों में लगभग 22,000 शिक्षकों की भर्ती आने वाली है। दरअसल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत चल रहे तमाम विद्यालयों में खाली पदों को भरने के लिए हाईकोर्ट के द्वारा जो निर्देश दिए गए, उस पर अब सरकार ने, या यूं कहा जाए कि माध्यमिक शिक्षा परिषद ने काम करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए सभी जिलों से माध्यमिक स्कूलों में खाली पड़े पदों का पूरा ब्यौरा मांगा गया है। और इस ब्यौरा के इकट्ठा होने के बाद लगभग 22,000 माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के खाली पद पड़े हैं और जिसके लिए अब ये भर्तियां निकाली जाएंगी। लंबे समय से शिक्षकों की भर्तियों के लिए जद्दोजहद इंतजार कर रहे उन अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है, जिसके लिए माध्यमिक बोर्ड ने तैयारी शुरू कर दी है। जिलों से उन स्कूलों के जहां पे माध्यमिक स्कूल हैं, वहां पे जो खाली टीचर्स हैं, जो खाली टीचर्स के पद हैं, उनके पूरी संख्या जुटाई जा रही है। 75 जिलों से जब ये संख्या इकट्ठा हो जाएगी, उसके बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद बात फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने वाले उस गैंग की, जिसका सरगना हरदोई में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी था। यूपीएसटीएफ ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने वाले गैंग्स पर लगातार कार्रवाई शुरू की और इसी के तहत लखनऊ के कृष्णानगर इलाके में रहने वाले हरदोई में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी और उसके 4 अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार किया। लाल बिहारी और उसके 4 सहयोगियों के से यूपी एसटीएफ ने जो पूछताछ की वो चौंकाने वाली थी। एसटीएफ ने पूछताछ में पता चला कि इन लोगों के द्वारा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र लगभग 1 लाख से अधिक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र लाल बिहारी और उसके गैंग के द्वारा बनाए गए और लोगों को जारी किए गए। सबसे बड़ी बात कि जो गैंग सरगना है वो खुद एक सरकारी मुलाजिम है और उसके ही नेटवर्क में शामिल 4 अन्य लोगों की मदद से ये फर्जीवाड़ा चल रहा था। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब उत्तर प्रदेश में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनने का मामला सामने आया हो। इससे पहले कुछ साल पहले रायबरेली में 10,000 से अधिक एक ही ग्राम पंचायत में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनने का मामला सामने आया था, जिसके बाद रायबरेली पुलिस ने जांच शुरू की। जांच यूपी एटीएस को दी गई और यूपी एटीएस के द्वारा कई की गई गिरफ्तारियों से साफ हुआ कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले ऐसे गैंग के पीछे तमाम वो लोग हैं जो अवैध ढंग से हिंदुस्तान में आकर रहने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को नागरिकता दे रहे थे। हालांकि अभी यूपीएसटीएफ के द्वारा गिरफ्तार किए गए हरदोई सरगना के इस गैंग पर अभी पूछताछ जारी है। यह जरूर पता लगाया जा रहा है कि आखिर इसके नेटवर्क के पीछे कौन लोग शामिल हैं। कोई आतंकी संगठन है, कोई ऐसा संगठन है जो गैरकानूनी ढंग से देश में घुसे घुसपैठियों को नागरिकता दिलाने वाला नेटवर्क काम कर रहा है, या फिर पैसों के लालच में ये लोग ऐसा कर रहे थे। फिलहाल यूपीएसटीएफ ने इस पूरे गैंग का भंडाफोड़ किया है। इनके पास से तमाम फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बरामद भी हुए हैं और अब कहा जा रहा है कि यूपीएसटीएफ इन लोगों को रिमांड पर लेकर पूछताछ भी करेगी। इसके बाद बात गोरखपुर से सांसद रवि किशन की। रवि किशन बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। बिहार में चल रहे विधानसभा चुनाव के दौरान रवि किशन हर जगह जाकर जनसभाएं कर रहे हैं। पार्टी के द्वारा जहां जहां उन्हें उनके कार्यक्रम लगाए जा रहे हैं वहां पर जनसभाएं हो रही हैं। लेकिन बिहार के मोकामा में 2 दिन पहले
जनसुराज के नेता दुलार चंद यादव की गोली मारकर जिस तरीके से हत्या की गई और इस हत्या के पीछे बाहुबली अनंत सिंह का नाम आ रहा है, उसके बाद रवि किशन के जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं पीएस को एक धमकी भरा फोन आया है। धमकी देने वाले शख्स ने साफ धमकी दी है कि वो रवि किशन के बयानों से नाराज है और बिहार में आते ही रवि किशन के आते ही उनको गोली मार दी जाएगी। बहरहाल इस धमकी भरे फोन के बाद गोरखपुर के रामगढ़ताल थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। गोरखपुर पुलिस का कहना है कि जिस नंबर से कॉल आई है हम उसके बारे में डिटेल खंगाल रहे हैं, जांच की जा रही है कि आखिर किस शख्स ने रवि किशन के प्रतिनिधि को, निजी सचिव को यह धमकी दी है। फिलहाल एफआईआर उनके निजी सचिव की तरफ से दर्ज करवा दी गई है। लेकिन इतना जरूर है कि बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से दुलार चंद यादव की हत्या हुई और उस हत्या में अनंत सिंह का नाम आया, लेकिन जिस तरीके से बिहार चुनाव के दौरान धमकी हिंसा का दौर शुरू होता नजर आ रहा है, उसी बीच में बीजेपी के स्टार प्रचारक को मिली यह धमकी अपने आप में चौंकाने वाली और हैरान करने वाली है। इसके बाद बात करीब 4 साल पहले लखनऊ से पकड़े गए एक लश्कर से जुड़े आतंकी संगठन के मोहम्मद मुईद को एनआईए की कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी है। हैरान करने वाली बात यह है कि देश की सरकार के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश में जुटे मिन्हाज और उसके सहयोगियों के साथ मोहम्मद मुईद वो शख्स था जिसने आतंकियों को हथियार सप्लाई किया था, पिस्टल सप्लाई की थी। हालांकि को एनआईए कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल की गई एनआईए कोर्ट में यूपी एटीएस के द्वारा, उसमें तमाम तर्क दिए गए, लेकिन वो शायद नाकाफी थे, जिसकी वजह से मुईद को सिर्फ आर्म्स एक्ट और हथियार सप्लाई करने के आरोप में ही 2 साल की सजा हुई है। हालांकि इस मामले में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, तमाम अन्य आरोपियों के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई है, लेकिन यह फैसला चर्चा का विषय बना है कि आखिर चूक कहां हुई, जिसकी वजह से अगर कोई शख्स भारत सरकार के खिलाफ तख्तापलट की साजिश रच रहा था, उसके कनेक्शन लश्कर तैयबा, अलकायदा जैसे संगठन से थे, तो फिर उसके खिलाफ पैरवी में चूक हुई या फिर सबूत इकट्ठा करने में, इस पर मंथन विभाग में जारी है। बहरहाल आज यूपी तक में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।